और चलिए सीधा रुक करते हैं चंडीगढ़ का, जहां नवजोत सिंह सिद्धू कुछ कह रहे हैं। वीट एंड राइस डेरिवेटिव मार्केट है 80 बिलियन यूएस डॉलर्स दी है। 1 बिलियन का मतलब है 100 करोड़ रुपया, 100 करोड़ यूएस डॉलर। इट इज 80 बिलियन यूएस डॉलर इंडस्ट्री, जिदे चो पंजाब 0.1 भी नहीं है। The torch bearer of agriculture, the torch bearer of farming is not even 0.1%. Impossible is a word only in the dictionary of the fools. मैं इस यूथ ਨੂੰ कहना कि की भाई ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਉਗਾਉਨੇ ਆ 1 ਕਿਲੋ ਝੋਨੇ ਤੇ 5 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਸਵਾਈਐਲਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਕੇ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਨੇ ਆ। ਕੀ ਜੇ ਉਹ ਝੋਨਾ ਉਗਾਉਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਾਈਸ ਬ੍ਰੈਨ, ਰਾਈਸ ਆਇਲ, ਰਾਈਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਰਾਈਸ ਫੈਟਸ, ਰਾਈਸ flour. Rice is used in cosmetics also. It is the easiest thing for us to do. It is the ticket to success. ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂ ਗੱਡੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। We will have to reinvent. We will have to think big. And this is our ticket to success. मैं categorically कह रहा कि पंजाब holds tremendous export potential in wheat and rice products and its derivatives. और ये मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਸ ਸਟਾਰਚ, ਰਾਈਸ ਬ੍ਰੈਨ, ਰਾਈਸ ਆਇਲ, ਰਾਈਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਰਾਈਸ ਫੈਟਸ, ਰਾਈਸ ਫਲਾਰ, ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ, 3 wheat ਤੇ ਰਾਈਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਫੂਡ ਪਾਰਕਸ in ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ and ਦੁਆਬਾ, export oriented units. Ready to eat, ready to cook, corn, rajma, rice, poha, processing fruits and vegetables, fruit juices, sauces. ਜਿੱਥੇ ਟਮਾਟਰ ਉਗਦਾ ਸੌਸ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਟਮਾਟਰ ਸਿੱਟੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਲੂ ਸਿੱਟੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। Dairy and bakery products, fishes and poultry. This is part 2. This is part 2 of empowering the youth and the farmer. ਇਹ step 2 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, many attempts have been made to create clusters earlier also. ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, but mere declarations, announcements are not enough. एक cluster ਦੀ announcement ਕਰ ਦੇਣੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ cluster ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। An enabling environment is the most important. तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से थोड़ी देर में कैराना पहुंचेंगे अमित शाह। कैराना के पलायन कर चुके परिवार वालों से मुलाकात करेंगे अमित शाह, प्रत्याशियों को देंगे जीत का मंत्र। थोड़ी देर बाद कैराना पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह और जो पलायन से पीड़ित परिवार थे उनसे मुलाकात करेंगे। कैराना पिछले बार के चुनाव में भी चुनावी मुद्दा बना रहा और इस बार भी कैराना चुनावी मुद्दा है। थोड़ी देर बाद कैराना पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह और पलायन पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। वो लोग जो पिछली बार कैराना से पलायन कर गए थे और अब वापस लौटे हैं, उनसे गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात करेंगे, आम लोगों से भी बात करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी ही देर के बाद पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह कैराना। तो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में कैराना चर्चाओं में है, चुनावी माहौल है और चुनावी मुद्दे में कैराना भी एक अब मुद्दा है। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, कैराना से मेरठ तक शाह का रण, 2 जगह जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, कैराना और मेरठ। और साथ ही साथ 403 विधानसभाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 400 विजय रथ तैयार किए हैं, जो अलग अलग विधानसभाओं में जाएंगे। इन पर स्क्रीन लगी हुई है जिसके जरिए प्रचार किया जाएगा। बुलंदशहर और अलीगढ़ में योगी रहेंगे, बिजनौर में जेपी नड्डा, तो सहारनपुर में स्वतंत्र देव प्रचार कर रहे हैं। कैराना की सियासत गर्मा गई है। कैराना में क्या है चुनावी माहौल, बता रहे हैं हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा। उत्तर प्रदेश में चुनाव का सियासी बिगुल बच चुका है और इस वक्त मौजूद है हम कैराना। और कैराना वो जगह है, अगर आप गूगल पर कैराना लिखें तो पलायन निकल करके सामने आता है। आज न्यूज इंडिया पर वोट युद्ध में हम बात करेंगे। यहाँ पर तमाम जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ के व्यापारी हैं, इन गलियों में रहते हैं। और गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमाम लोग यहाँ होकर के गए हैं। और इस जगह की अगर मैं बात करूं कैराना की, तो कैराना की फाइट हमेशा दिलचस्प रहती है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर पलायन का आता है, सुरक्षा का आता है,
खास करके बीते कुछ दिनों में अगर देखें कैराना की जो स्थिति बदली है, राजनीतिक परिदृश्य जो बदला है, कहा गया है कि बहुत बड़े पैमाने पर घर वापसी भी हुई है। जमीनी हकीकत क्या है वही सब जानने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। ये बताइए, आप यहाँ दुकानदार हैं जी? कितने सालों से आप दुकान चला रहे हैं यहाँ पे? जी हमारे तो बड़े खानदान से ही चलता रहा जी काम ये। कभी कोई परेशानी, कोई तकलीफ हुई, यहाँ से पलायन करने की स्थिति बनी, या फिर ऐसी कोई स्थिति बनी हो कि कोई धमका रहा हो, कोई रंगदारी मांग रहा हो? इससे पहले जो पिछली सरकार थी उसमें जो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बहुत कमज़ोर था। यहाँ पर जो किसी वर्ग विशेष समुदाय को या इस तरह से नहीं, जो बदमाश टाइप लोग थे, वे ना व्यापारी हो या कोई भी हो, उन्हें दिक्कत थी, लेकिन वो किसी समुदाय से नहीं थे। आतंक या मतलब वो डराने पर ही विश्वास रखते थे, रंगदारी लेने पर ही विश्वास रखते थे? ऐसे लोग थे कि टारगेट करते थे लोगों को? देखो, किसी हम भी बाजार में बैठे, हमारे पास तो आज तक के कोई इस तरह का मसला आया नहीं। हम भी 20-25 साल हो लिया मार्केट में रहते हुए और बाजार में है, कोई तो आप सुरक्षित रहे, मसला नहीं आया? जी सुरक्षित है। आपसे जानना चाहूंगा, आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं? हम भी हमारे बड़ों से चलता आ रहा है। क्या व्यवसाय करते हैं आप? हम कारोबारी दुकान करते हैं। किस तरीके की स्थिति देखी पिछली सरकारों की बात करें और अब बीजेपी की जो सरकार है, योगी सरकार है, किस तरीके की स्थिति आप देखते हैं? बस पहले के हिसाब से अब माहौल ज़रा बाजार का माहौल अच्छा है पहले के हिसाब से। पहले गुंडागर्दी थी बस, और तो कुछ नहीं है जी, और कोई बात। गुंडागर्दी पे लगाम लगी है? हाँ, गुंडागर्दी पे लगी है और किसी चीज़ में, और सब ठीक है। तो क्या इस बार फिर से सत्ता में जो है पार्टी, उसे ही आप लोग वापस लाने की तैयारी में है क्या? ना रोजगार देखिए, रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है, कारोबार बाजारियों किराने का बाजार रहता था, यहाँ पे भीड़ ही भीड़ रहती थी, लेकिन कारोबार नहीं है, हर चीज से पलायन तो एक राजनीतिक मुद्दा था, वो आगे बेचारे चले गए थे लोग। जो पलायन जाए, अब छोटा सा कस्बा है, कस्बे के हिसाब से आप क्या रोजगार की आपने बात की? प्रियंका गांधी ने कल बहुत जो मैनिफेस्टो रिलीज किया उसमें रोजगार देने की बात की है, तो ये बताइए जाएंगे किस तरफ आप लोग? आज 70 साल से कुछ नहीं करा, मैं आगे क्या कर लेंगे? किसी पे कोई उम्मीद नहीं है ना। राजनीतिक लोगों ने तो यूज किया किराने को, कुछ किया नहीं यहाँ पे। यह गरीबी इलाका है, गरीबी रेखा से नीचे है, अनपढ़ लोग हैं, उन्हें बेचारों को ये नहीं पता। आज हमारे किराने में बस सारी जगह यही है कि किराना बदनाम हो रहा। हमें भी बहुत वो है, हम बाहर जावे जी, बहुत अफसोस होवे कि हमारा किराना बदनाम हो गया। लोग पूछते हैं कि यहाँ के मुसलमानों के डर से हिंदू पलायन कर गए, ऐसा कुछ नहीं है। जो आदमी थे जिन्होंने पलायन के लिए मजबूर किया लोगों को, उनका इनकाउंटर हो गए। कुछ पलायन करके जेल में है? नहीं जी, 2-3 थे में, उनका इनकाउंटर हो गया। नाम बता दो कौन कौन? जी नाम बता दो जी। नहीं, ये बताइए कौन कौन से लोग थे? ये इन्होंने कहा कि 2-3 लोग थे, क्या वो जेल गए? जेल गए नहीं। सरकार ने कैसा काम किया? योगी सरकार ने कैसा काम किया? बढ़िया काम किया जी, बहुत अच्छा काम किया। फिर से सत्ता वापसी लगता है योगी सरकार आएगी? हम तो योगी जी के साथ है। अच्छा, आप योगी जी के साथ हैं, और आप? जी आप? अजी मैं तो सारी सियासी पार्टियां एक हैं तो। ये बताइए, कुछ सरकार ने किया यहाँ पे युवाओं के लिए? कुछ किया आप लोगों के लिए? देखिए, युवाओं के लिए तो कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे जो परेशानी थी वो खत्म हो गई, गुंडागर्दी थी वो खत्म हो गई। गुंडागर्दी खत्म हो गई, परेशानी खत्म हो गई। आप भी मानते हैं गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है यहाँ से? जी सर, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। योगी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, हम उनकी तारीफ करेंगे और योगी साहब के साथ रहेंगे। बिल्कुल। आपको क्या लगता है, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि कैराना को बदनाम, एक तरीके से कैराना नाम लिखते ही पलायन की बात आती थी, लोगों ने घर वापसी भी की है, बहुत सारे लोग आए हैं। दिन में ही थैले छीनने शुरू हो गए ऐसा कुछ नहीं है जी, हम भी थे। दिन में ही थैले छीनने शुरू हो गए थे, अजी ऐसा कुछ दुकान बंद कर गए, घर जाना भी मुश्किल हो रहा था। अच्छा, सबके अपने अपने विचार हैं, ये भाई जो कह रहे हैं अपने दिमाग से अपने। जी नहीं भाई साहब, हम भी बाजार में व्यापारी लोग हैं जी, हमें नहीं पता यहाँ सारे ऐसा ही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो शहर बदनाम इतना हो गया, हमें पता है इसका दर्द। दाल व्यापारी की खुलेआम यहाँ दिन के 2 बजे हत्या हुई थी, पीपल के सामने गोली, उसका सारा केस छीन लिया था। भैया वो कौन सा संस्था सर? कौन सा सन था? कब की बात कर रहे हो आप लोग? हाँ नहीं, फिर भी कितने टाइम पुराने, कब की बात है ये? नहीं, आप लोगों से मैं एक मिनट आपसे जानना चाहूंगा, क्या क्राइम जो लगातार बढ़ रहे थे उस पर कंट्रोल किया योगी सरकार ने? नहीं कंट्रोल कराए तो सब कंट्रोल करा। माने मुख्यमंत्री जी,
हम यहाँ कस्बे के हिसाब से रह रहे हैं, कस्बे के हिसाब से अच्छी कानून व्यवस्था यूपी के बारे में हम मतलब आप ये मानते हैं कानून व्यवस्था अच्छी है? जी अपने इनकी बात से सहमत हैं? इनकी बात से सहमत है जी, थोड़े से वो है सुरक्षा है, लेकिन सुरक्षा के साथ साथ अब कारोबार भी सारे खत्म हो हाँ जी चुके सर, जिसने गुंडागर्दी करी वो तो मर गया, खत्म हो गया। अब तो यहाँ प्यार मोहब्बत है, कुछ नहीं है यहाँ चीज। मोहब्बत भी है, कस्बे के अंदर कुछ रोजगार होना चाहिए, फैक्ट्री होनी चाहिए, इन चीजों पे कोई नहीं बात करता है। योगी सरकार में पलायन हुआ है कि नहीं? रोजगार तो जब ये होगा जब यहाँ मन चैन होगा। योगी सरकार में पलायन हुआ है या घर वापसी हुई है? पलायन क्यों नहीं हुआ है? वो पिपल के नीचे पिस्टल लगा के योगी सरकार में पूछ रहा हूँ, पलायन हुआ या घर वापसी हुई है? घर वापसी हुई। लग रहे हैं योगी सरकार में वापसी हुई है जी, घर वापसी हुई है और अच्छा काम कर रहे हैं। अगर ऐसे ही रहा तो सभी वापस आएंगे, ऐसा नहीं है कि कोई वापस नहीं आएगा। अमन चैन होगा तो सब वापस आएंगे। कि बुनियादी मुद्दों की अगर बात करें, क्योंकि इनका ये कहना है कि ठीक है क्राइम का कंट्रोल हुआ, इनका ये कहना है कि दिन दहाड़े लूटपाट हो जाती थी। प्रदेश में योगी सरकार के आने के बाद से देखिए योगी जी भी आए थे और अमित शाह खुद कैराना से ही शुरुआत करे चुनाव प्रचार की। कुछ फर्क दिखाई दिया पहले की सरकारों में और अब? बिल्कुल फर्क साफ है जी। मैं नहीं कह रहा, पूरा प्रदेश कहेगा कि योगी सरकार में सुरक्षा बहुत अच्छी मिली है जी, और सुरक्षा अच्छी है तो हमें और कुछ चाहिए नहीं, पलायन कुछ नहीं होगा, सब वापस आएंगे और सब मिलजुल के रहेंगे। व्यापार भी अच्छा खुलेगा। अच्छा, आप लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने सही काम? बिल्कुल सही काम किया है जी, क्राइम पे बिल्कुल कंट्रोल किया है जी। 5-6 बजे बाजार बंद होने लगा था, 5-6 बजे बाजार बंद हो जाता, अब 9 बजे बैठे रहो, 10 बजे बैठे रहो, कोई दिक्कत ही नहीं है। बाजार कौन बंद करवा देता था? दहशत में किस तरह घर जाएंगे, घर वाले सोचते थे। अब दहशत नहीं है ना कतई सरकार में सब सही है? दहशत नहीं है, अब किसी आदमी को कोई दहशत नहीं है। बिल्कुल। तो यहाँ 2-3 बातें स्पष्ट हो गई हैं, क्योंकि जो व्यापारी हैं यहाँ पे सभी व्यापारी वर्ग से आते हैं। उनका ये कहना कि पहले दुकानें जो हैं शाम 5 बजते ही बंद हो जाती थी। दुकानें जो थी पहले सपा का समय था, बता रहे ये लोग, बड़ा जबरन दुकानें बंद कराते थे। क्या दुकानें बंद हो जाती थी 6 बजे के करीब। अब जो है दुकानें जो है 8, 9, 10 बड़े आराम से खुली रहे, कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ बदलाव देखा आपने पहले की सरकार में और अब भारतीय जनता पार्टी? बहुत ज्यादा भाई। आम आदमी को चाहिए 4 चीज, बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, वो सारी चीज मिल रही, और हमें क्या चाहिए? व्यापारियों को सुरक्षा मिल गया? बिल्कुल मिल गया। और वापसी जो हुई है लोगों की, बहुत सारे लोग यहाँ से गए थे भाग करके, क्या दर्द था वो जब लोग अपने घरों को छोड़ के जा रहे थे? वो तो जो है उस टाइम जो है रंगदारी और जो है चिट्ठी फलाना ढिमकाना बहुत कुछ था। अब वो जो है शांत है, अब कोई ऐसी बात नहीं। अखिलेश यादव भी लगातार कह रहे हैं कि सत्ता में आएंगे तो सबसे पहला जो टारगेट है खास करके क्राइम ग्राफ को कंट्रोल करना यूपी में। एक तरफ कहते हैं कि बाबा का बुलडोजर बहुत चला है, तो आप मानते हैं बुलडोजर जो चला है वो सही जगह चला है या गलत स्थान पे चला है? ऐसा है, कानून व्यवस्था तो जब भी हो, जहाँ भी हो, बढ़िया हो, अच्छी हो, तो जो है सख्त प्रशासन शासन वही अच्छा होता है। आप भी यही मानते हैं? जो बुलडोजर चलाया योगी सरकार ने कई जगहों पे, अखिलेश यादव कहते हैं कि बुलडोजर लगातार चला है, घर तोड़े गए लोगों को, लेकिन यहाँ कहना माफिया अंदर गए हैं। जी गए हैं, माफिया अंदर गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस बार लगता है दोबारा से आप कैराना का जो अगर मूड की बात करें, कैराना हमेशा सुर्खियों में रहता है, खास करके क्राइम का बहुत बड़ा गढ़ था, लेकिन कंट्रोल हुआ है बीते दिनों में, तो लगता है इस बार फिर से योगी सरकार की वापसी होगी? वापसी होगी, जरूर होगी। और समाजवादी पार्टी देखो जी सब परोड़ा वाला करेगा। पलायन करने वाले जो थे, जो यहाँ की कैंडिडेट है मरगांका सिंह, वो यूं कह रही कैराना का मुद्दा पलायन नहीं है, मुद्दा जो है विकास का है। तो कैंडिडेट जब इस तरह की बात करे तो यहाँ पलायन का मुद्दे को हवा देने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि अब इनकी हवा निकल रही है। ये कारोबारी तरीके से किसकी हवा किसकी चल रही? बीजेपी की हवा तो यहाँ से तो नहीं दे, कोई रोक नहीं सकता उसको तो। हाँ जी, ये तो तीसरी बार विधायक चुने जाएंगे, पक्का है। पलायन का कोई मुद्दा नहीं है आपको? पलायन का कोई मुद्दा नहीं है। साधु जिसके यहाँ पे अमित शाह आ रहे हैं, वो जब यहाँ से गए थे, अम्बाला गए थे, वो कारोबारी तरीके से गए थे, उन्होंने अपनी कोई जम संपत्ति नहीं बेची, दुकान नहीं बेची, पार्टनर। उन्हें धमकी भरे लेटर आते थे वसूली की? ये फेक बातें हैं यहाँ पे। इस मेरे पास था। आप बताइए क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि वो अम्बाला कारोबार करने के लिए चले गए। कारोबार करने के लिए जरूर गए, लेकिन उनके पास जब चिट्ठी आई, उनकी सारी प्रॉपर्टी इस गली में है, उनकी प्रॉपर्टी सारी बिक चुकी है, और उनकी जो दुकान, एक दुकान इनकी बस स्टैंड के पास थी, कानला बस स्टैंड के पास।
तो कैराना पिछले चुनाव में भी मुद्दा था और इस चुनाव में भी मुद्दा है।